एक समय की बात है जब रायगढ़ पर राजा देवधर का शासन था। राजा देवधर एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा थे, पर उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। यह बात उनके मन को बहुत सताती थी। बचाओ 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 बचाओ! अरे अरे बचाओ! इसी बीच राज्य में प्राकृतिक आपदाएं और राजनीतिक संकट भी पैदा हुआ, बचाओ जिससे राज्य की स्थिति और बिगड़ने लगी। बचाओ बचाओ! अरे अरे बचाओ! राज्य का खजाना खाली हो रहा था और राजा को इस संकट का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। मंत्री जी, ऐसा लगता है कि हमारे राज्य को किसी की नजर लग गई है। महाराज, आप चिंता ना करें, हमें कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा। पहले ही संतान ना होने का दुख कम नहीं था, और अब ये संकट। इस समस्या से निपटने के लिए क्यों ना हमें गुरुजी से सलाह लेनी चाहिए। मंत्री जी, आप सही कह रहे हैं। गुरुजी का मार्गदर्शन ही हमारी समस्याओं का हल निकाल सकता है। आप कृपया गुरुजी को हमारे दरबार में बुलाने की व्यवस्था करें। मंत्री राजा के संदेश को गुरुजी तक पहुंचाते हैं। अगले दिन गुरुजी राजा देवधर के दरबार में पहुंचते हैं। गुरुजी के आगमन से माहौल में शांति का एहसास होता है। गुरुदेव, आपका हमारे राज्य में स्वागत है। मैं आपके आगमन से धन्य हो गया। राजन, कहिए आपके मन में कौन सी चिंता है? आप निसंकोच मुझसे कह सकते हैं। गुरुदेव, मैं संतानहीन हूँ और इस बात से मेरा मन बहुत व्यथित है। मुझे चिंता है कि मेरे बाद मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। इसके अलावा राज्य में संकट भी बढ़ते जा रहे हैं। राजन, आपकी चिंता जायज है, परंतु हर संकट का समाधान होता है। क्या आप वास्तव में इस संकट से निकलने के लिए तैयार हैं? गुरुदेव, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप बस मार्ग दिखाइए। राजन, आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है, परंतु इसके लिए आपको एक विशेष कार्य करना होगा। गुरुदेव, मैं हर प्रकार के कार्य करने के लिए तैयार हूँ। आप कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। राजन, यह कार्य आपकी प्रतिष्ठा और अहंकार को चुनौती देगा। आपको किसी भिखारी से भिक्षा मांगनी होगी। यह कर्म ही आपके राज्य और आपके जीवन में समृद्धि ला सकता है। भिखारी से भीख? गुरुदेव, यह कार्य कैसे संकट को दूर करेगा? यह आपकी परीक्षा है राजन।
जब आप अपने अहंकार को छोड़ेंगे तभी आपके राज का संकट दूर होगा। गुरुजी की बात सुनकर राजा देवधर ने अपने मंत्री को भिखारी की तलाश में भेजा। अगले दिन मंत्री राज्य में एक प्रमुख भिखारी मंगन की खोज में निकलते हैं। मंगन बहुत ही साधारण जीवन जीता था और उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राजा उसे खोजेंगे। अरे मंगन, हम तुम्हें ढूंढते हुए आए हैं। तुम्हारी हमें बहुत आवश्यकता है। सरकार, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप मुझे खोज रहे हैं? मंगन, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। राजा देवधर ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। अरे सरकार, अगर मुझसे कोई भूल हो गई है तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। डरो मत मंगन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे? पर महाराज को मुझसे क्या चाहिए? मैं तो एक साधारण सा भिखारी हूँ। तभी तो महाराज ने तुम्हें बुलाया है। तो क्या महाराज मुझे दान देंगे? नहीं मंगन, आज तुम्हें महाराज को दान देना होगा। अरे क्या मजाक करते हो मंत्री जी? भला मैं राजा को क्या दान में दे सकता हूँ? तुम्हारे पास जो भी है वही दान देना होगा। गुरुदेव ने कहा है कि इससे राज के संकट दूर होंगे। मंत्री जी, आप मुझे फंसा रहे हो। लेकिन अब ठीक है, मैं आपकी बात का विरोध भी तो नहीं कर सकता। मंगन मंत्री के साथ राज्य दरबार की ओर रवाना होता है। मंत्री जी मंगन भिखारी को लेकर राज्य दरबार में उपस्थित होते हैं। महाराज, ये है मंगन, हमारे राज्य का भिखारी। महाराज की जय हो। लेकिन महाराज, मैं आपको भला क्या दे सकता हूँ? मंगन, आज तुम्हारा दिया हुआ दान हमारे राज्य की समृद्धि का कारण बनेगा। अरे, यह तो मेरा सौभाग्य है महाराज। मंगन, मैं इस राज्य का राजा देवधर तुमसे भिक्षा मांगता हूँ। तुम्हारे दिए गए इस दान का राज्य सदैव ऋणी रहेगा। मंगन सोच में पड़ जाता है। उसके पास भीख में मिला कुछ अनाज ही होता है। अगर मैं अपना सारा अनाज दे दूं, तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मुझे थोड़ा सा ही देना चाहिए। मंगन अपनी झोली से एक मुट्ठी अनाज ही राजा को देता है। मंत्री जी, मंगन को उसकी भिक्षा के बदले उपहार दो। मंत्री मंगन को उसके दिए गए अनाज के भार के बराबर एक पोटली देते हैं। मंगन, ये रहा तुम्हारा उपहार, लेकिन इसे घर जाकर खोलना। गुरुदेव, मैंने आपकी बताई विधि पूरी कर ली है। क्या अब राज का संकट टल जाएगा? राजन, तुमने अहंकार त्याग कर सही कार्य किया है। अब राज के हालात निश्चित ही बेहतर होंगे।
राजा देवधर ने जैसे ही अपने अहंकार को छोड़ा और मंगन से भीख मांगी, राज्य में समृद्धि लौट आई। अब मैं समझ गया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने अहंकार से मुक्त होकर प्रजा की भलाई करे। इधर मंगन वो पोटली लेकर जल्द ही अपने घर आता है। फिर अपनी पत्नी दुलारी को आवाज देता है। दुलारी, अरे ओ दुलारी, जल्दी बाहर आ। अरे काहे आसमान सर पे उठा रहे हो? भीख में खजाना मिल गया है क्या? आज मैं भीख मांगने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बन गया। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? मंगन अपनी पत्नी को पूरी घटना सुनाता है। देखे तो महाराज ने क्या दिया है। दुलारी जल्दी से पोटली खोलती है। उसमें सोने के सिक्के देखकर वह हैरान रह जाती है। लगता है महाराज ने मेरे द्वारा दिए गए अनाज के वजन के बराबर सोने के सिक्के दिए हैं। अरे तो तुम्हें सारा अनाज महाराज को दे देना चाहिए था। मंगन और उसकी पत्नी को इस किए गए दान पर पछतावा होता है। काश मैंने कंजूसी ना की होती। दान करते समय दिल में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। शायद यही सबसे बड़ा सबक है। दान करने का महत्व केवल उसकी मात्रा में नहीं, बल्कि उसे देने की नियत में होता है। दान हमेशा दिल से करना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हमें यह भी ध्यान रखना है कि दान का बखान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दान का फल नहीं मिलता।